कसूरी साहब, मैं ये चीज़ अब बिल्कुल सामने आ रही है कि बहुत से लोग मुज़ाकरात जो है वो उसका अब टेबल पे लाने को कोशिश करें ईरान पे। तो जंग बंदी की जो शर्त रखी ईरान ने, यूरोपीय यूनियन इसराइल को जंग बंदी का कर भी पाएगा पाबंद, या फिर इसराइल इसी तरह शुतर बेमहार की तरह मुंह उठा के इसी तरह हमले करता रहेगा? और जी, इसराइल तो किसी कानून का पाबंद ही नहीं है। उसकी वजह उसके पीछे अमेरिका बहादुर खड़ा हुआ। अमेरिका ने तो, मुझे याद है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में था, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे प्रिजाइड किया। इन्होंने फैसला किया इराक पे हमला करना चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान इनका एलाई, जो नॉन नेटो एलाई हम थे, लेकिन मैंने तो डट के मुखालफत की थी। पाकिस्तान डट के मुखालफत की थी कि इराक पे हम हमले के खिलाफ है। और फ्रांस ने और जर्मनी ने, रिजल्ट ये हुआ था कि ये इनको नहीं मिली इजाज़त सिक्योरिटी काउंसिल से कि हमला कर सकें। इसलिए फिर इन्होंने एक गैर कानूनी काम किया इंटरनेशनल लॉ की नज़र में, और इन्होंने एक हमला बावजूद उसके इराक में कर दिया। और ये चाह रहे थे कि इनको लीगल सैंक्शन मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, जो नहीं मिली थी। इन्होंने फिर भी हमला कर दिया कि इधर उधर छोटे छोटे मुल्क, इधर उधर के एक दो मुल्क उसमें थे, बाकी बराए नाम थे। कोई छोटा जजीरा इधर का उधर का, उनके नाम भी नहीं लोगों को याद है। ऐसे मुल्कों के साथ मिलके इन्होंने हमला किया, जिसका नाम इन्होंने रखा था कोलिशन ऑफ द विलिंग। उसका जो हशर हुआ वो आपके सामने है। अमेरिका को भी नुकसान हो गया, इराक की तबाही हो गई, और जो इस्लामिक स्टेट जो बनी ISIL, वो उसने जो कितनी जानों का ज़या हुआ है, उसमें कितने मुसलमान मारे गए हैं, कितने अमेरिकन मारे गए हैं। तो ये तो इस किस्म की जो जंगें हैं वो जीती नहीं जा सकती। जो मुल्क हमला करता है अल्टीमेटली उसका भी बहुत नुकसान होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।